आपको पता भी 6 बजने वाला है, तो 48 घंटे पहले, यानी जो 26 तारीख को हमारी वोटिंग 7 से 6 है, तो उसके 48 घंटे पहले, यानी जो SOP आज इलेक्शन कमीशन के 48 घंटे के वाला आज शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा। तो मैंने जम्मू ज़िले के लिए, पहला तो मैं एज अ DM जम्मू की बात करता हूँ, तो जम्मू ज़िले के लिए जो 144 में निषेधाज्ञा के प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, शाम 6 बजे से चालू हो जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे बैन कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाएगी शाम को 6 बजे से, और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें तत्काल जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी कैंपेनिंग शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, और जितने भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम SST FST के नाम से जानते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया गया है कि इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 बजे के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारी कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट उस पर भी पूरा देख रेख रहेगी, मतलब जितनी भी हमारी टीम्स हैं कोई गड़बड़ ना हो, कैंपेनिंग कर सकते हैं। फिर परसों 7 बजे से इलेक्शन आपको पता है, उसके लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर ऑफिसर जो पुलिस के हैं और जोनल ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनको ब्रीफ कर दिया गया है क्या क्या करना है। 7 बजे से पोलिंग चालू होगी, फिर शाम को 6 बजे ख़त्म होगी, और कल जो है हमारी पोलिंग पार्टीज़ जम्मू ज़िले के लिए वो शाम और सुबह 9 बजे से रवाना कर दी जाएंगी, कल यानी 25 तारीख को 9 बजे रवाना कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत सारा कमीशन की गाइडलाइंस और SOPs हैं, तो जिसमें किसी भी प्रकार का, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई, जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 5 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका एरिया रियासी ज़िला, कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सांबा ज़िला और जम्मू ज़िले की बाउंड्री से है, बाउंड्री में है, तो अगर कोई भी उनका बाहर का कैंपेनिंग करने के लिए अगर आया है तो 6 बजे तक उसको मेरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनके बाहर जाना होगा, ऐसा कमीशन का गाइडलाइन होता है। तो 6 बजे तक उनको बाहर जाना होता है, तो बाहर जाना है। और उसके साथ साथ कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो प्रोहिबिशंस हैं बेसिकली, तो वो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन सभी कैंडिडेट्स को दिया भी गया है। और आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें, और जो जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीज़ों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूंगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा, सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, या फिर कोई और भी सुविधाएं, जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज़्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आएँ, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने ज़रूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए, और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज़ उतना किया गया है। और सुरक्षा के मामलों पर अगर बोला जाए तो मैं SSP साहब थोड़ा सा बताएंगे सुरक्षा के मामले पर। एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, वहाँ से जो CAPF, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो QRTs हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मैजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है, और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। 16 मार्च को MCC लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को PSA में बुक किया है। जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीजर हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीजर जो है उसमें FST, SST और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीजर है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है।
तो मेन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है 33 जगहों पे नाके लगाए हैं हमारे, और एफएसटी टीम से जगह जगह पे है, एसएसटी टीम भी जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है अलॉन्ग विद जो हमारे पास CAPF आई है, आर्म्ड पुलिस आई है, तो उसके थ्रू जो है जगह जगह पे जो है एरिया डोमिनेशन हो रही है। फ्लैग मार्चेस हमारे जो जोन्स हैं डिफरेंट, चाहे साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, हेडक्वार्टर जोन है, रूरल जोन है, वहाँ पे किए जा रहे हैं। कल जो है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से जो इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, शाम को जो कल्मिनेट होगा, और परसों जो है पोल डे है। और परसों भी जो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड में रहेंगे। हमारे टेरिटोरियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चौकी अफसर हैं, SHO साहिबान हैं, SDPO साहिबान हैं, वो भी सारे फील्ड में रहेंगे ताकि पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। और परसों शाम को जो पोल्ड EVMs हैं उनको सिक्योरिटी देते हुए स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। धन्यवाद। और अब कुछ अगर पूछ तो ये शुरुआत हुई बहुत अच्छे तरीके से। जो होम वोटर्स में 85 उम्र के ऊपर थे और जिन्होंने मतलब हमें बताया था, अपनी कंसेंट दिया था, और जो स्पेशली एबल्ड थे तो उनकी वोटिंग भी हो गई। 1960 लोग थे तो उनका भी वोटिंग हुआ है जिन्होंने दिया कंसेंट। और इलेक्शन ड्यूटी पर जो हैं उनका भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ के सदस्य रहेंगे। और साथ ही साथ जो इसेंशियल सर्विसेज में हैं उनका भी पोस्टल वोटिंग सेंटर हमने 18 जगहों पर, मैं अब एज और अगर बात करूँ रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, तो 18 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनके मुख्यालय पर किया गया था। तो अगर आपकी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। मेरा एक सवाल है, जो मैंने पहले फेज में देखा यहाँ कितने हर पुलिस स्टेशन पे ये होगी? जी, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है सक्षम, तो उस पर जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिक्वेस्ट आती हैं कि किनको व्हील चेयर चाहिए या घर से मतलब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, तो हमारे पास 250 लोगों की लगभग 250 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो उनको ये सब किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे जो इस बार पोलिंग स्टेशन 4 कैटेगरीज़ में है, तो एक तो मॉडल पोलिंग स्टेशन, जहाँ आप जैसे देखते हैं मॉडल का तो हमेशा आप जानते हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जहाँ हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता हो। तीसरी चीज़ है कि पिंक पोलिंग स्टेशन, जो पूरा महिलाओं द्वारा मैन किया जाए, महिलाओं उसकी सदस्य होंगी, जो इतनी पोलिंग पार्टीज़ होंगी, तो उसको बहुत अच्छे सजाया भी जा रहा है। और चौथा है कि हमारा PWD पोलिंग स्टेशन, जिसके जो पोलिंग पार्टीज़ में हमारे स्पेशली एबल्ड लोग रहेंगे, तो ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा हमने कुछ इनिशिएटिव और रखा है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम वोटर आ रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आ रहा है जो सही मतलब जो चल कर आ रहे हैं, तो उनसे कहीं वृक्षारोपण भी कराया जा सके बाहर। तो ऐसा भी कुछ देखते हैं कितना मटेरियलाइज हो पाता है, पर कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जा सकते हैं हमारी तरफ से। सर ये आपने जो बताया मॉडल पोलिंग स्टेशन ग्रीन, इनकी कुछ में एक ग्रीन भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, और पिंक थोड़ा ज़्यादा है। पिंक मेरे ज़िले में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 तो भी पॉलिटिकल पार्टी कई जो है वोटरों को अपने, वो भी एक। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टी वोटरों को अपने कन्वेंस जो है गाड़ियों में लाती है, ये क्या वायलेट? देखिए ये वायलेशन है। अगर ऐसा कुछ भी संज्ञान में आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये वायलेशन है। सर अभी तक MCC वायलेशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कितने मामले सामने आए और एक्शन कितनों पे इनिशिएट किया गया? हमारे पास कुल अभी लगभग 15 नोटिस जारी की गई हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो वायलेशन के उस नोटिस का जवाब आया, फिर जो जैसे कुछ कॉग्निजेबल है कुछ नॉन कॉग्निजेबल, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई एक्शन हुआ अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको अपडेट कर दी जाएगी। हमारे यहाँ 23 या 28 के आसपास हैं जो हैं पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, वो आपको डिटेल में एक शेयर कर देता हूँ अभी एग्जैक्ट नंबर जो है, तो आपको सर मीडिया पर्सन के लिए क्या गाइडलाइन है या कुछ? मैं वो अगर आप अच्छे से कवर करें और आप क्या करें, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में, मतलब ये तो हम आपको अलग से बता देते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की ज़रूरत नहीं, तो आपका पासेस वगैरह हो जाएगा जो उस तरह है, ताकि आप भी कवरेज कर सकें। पर ये हमेशा रहें कि आप जो कंपार्टमेंट होता है जिधर पोलिंग का होता है बूथ, तो उसको बाहर उसे कवर करें। जी अंदर का तो मना ही रहता है, आप बाहर से करें। जो गाइडलाइंस में होगा कमीशन का, जितना रिस्ट्रिक्शंस होगा उतने में तो अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके बाहर हम तुरंत अलाउ करेंगे। वो मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा। पोलिंग करवाने के लिए सिविल स्टाफ कितना? देखिए मेरे ज़िले में 1488 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2416 पोलिंग स्टेशन है, तो एटलीस्ट एक पोलिंग स्टेशन में 4 एटलीस्ट मिनिमम जो मतलब 4 पोलिंग पार्टीज़ के सदस्य होते हैं, 6 सिक्योरिटी के, तो आप मान चलें 10 सदस्य तो होते ही होते हैं।
बाकी और एक्स्ट्रा जो सदस्य होते हैं तो इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, कई न्यूज चैनल्स अंदर जाके करते हैं लेकिन वो एक पॉइंट कैलकुलेटेड पॉइंट होता है जो कास्टिंग का होता है, वहाँ पे नहीं होती है। बाकी इंटरनल मैं उस चीज़ में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कमीशन की गाइडलाइंस देख लेंगे, उसके हिसाब से जितना जो नियम संगत होगा उस पर हम कर लेंगे, कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से। संवेदनशील बूथ जो है उस पर किस तरह से कोई ऐसे है संवेदनशील? बिल्कुल संवेदनशील जो हमारे वल्नरेबल जम्मू इसकी बात करें तो मेरे पास 53 ऐसे हैं जो मतलब क्रिटिकल और वल्नरेबल हैं, तो उस पर माइक्रो ऑब्जर्वर मतलब एक तो हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन जो संवेदनशील हैं, दूसरा वहाँ वेब कास्टिंग की सुविधा रहेगी, कैमरेज लगे होंगे तो वो सारा कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। जम्मू के लोगों को मैं जब पहली बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब भी मैं ये हमारी जो संख्या है वो लगभग मतलब 843 के आसपास है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, वो 843 के आसपास है हमारे, लगभग 850 के आसपास। बॉर्डर्स पर क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर खतरा भी रहता है इस दौरान, तो क्या उनके लिए पूरा इवैक्यूएशन प्लान तैयार है, वो इन प्लेस में, वो हमारे और एसपी साहब और जो इलेक्शन ऑफिस है तो उसमें सारा कुछ शेयर किया होगा, अगर कुछ होता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मतलब ये करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पहले वोटर से अपील करने से पहले वोटर से पहले अपील करता हूँ कि मतलब सारी कुछ तैयारियां हैं आप ही लोग की किया जाता है। मैं वोटरों से बोलता हूं जो नागरिक हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, आप कृपया करके 26 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा मतदान चालू होगा, शाम को 6 बजे तक रहेगा, आप कृपया करके आएँ और भारी से भारी संख्या में 100% मैं तो कहूँगा कि वोट डालें, कोई भी पीछे न छूट पाए। हमने स्वीप की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं और हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और हमने जितना भी मतलब हम कहते हैं कि हर किसी को हमने प्रयास किया कि जागरूक करने का, और आपके माध्यम से फिर आज लास्ट बार कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को वोट डालने जरूर आएँ। और दूसरा जो आपने बोला है कि जो आपने कमीशन का बोला है कि रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से होगा उसके हिसाब से हम उसको देख के आपको कंफर्म कर देंगे। देखिए डॉक्यूमेंट तो पहला तो एपिक कार्ड तो रहता ही है, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में होता है और एपिक कार्ड अगर सपोज नहीं है तो फिर 12 और प्रेस्क्राइब्ड हमारे डॉक्यूमेंट हैं, वो जो आपको सर्कुलेट कर देंगे, वो भी आप सर्कुलेट कर दिए, उसके हिसाब से भी वो चल सकते हैं। वो हमारा मैपिंग किया है हमने पूरा, पास्ट में क्या कुछ रहा है, कभी गड़बड़ी कुछ तो नहीं रही है, क्राइटेरिया उसके होते हैं उसके बेसिस पे किया गया है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो डेटा आप कह रहे हैं मैं उसमें अगर अभी आपको एक बार दोबारा वो डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर होगा, बाकी जो मीडिया वाला है आपको कह रहे हैं मैं उसको आप मिल के हम बता देंगे कैसे आपको क्या करना है, या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट थ्रू कर देंगे। नहीं क्रिटिकल जो है कुछ मतलब वो बेस्ड अपॉन सेंसिटिविटी एक तरीके से कह सकते हैं कि कभी पास्ट में कोई वहाँ सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की रही है या कुछ और उसमें कुछ क्राइटेरिया उसके हिसाब से होता है, पर जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर के ही हो, कुछ बाहर के भी हो सकते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूंसी कितने जोन्स में बांटेगी? कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा जो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जितने हैं वो जितने कॉन्स्टिट्यूंसी उतने जोन, सेक्टर हमारे 186 सेक्टर्स हैं।